हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और कंटिन्यूसली एमएसटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैथमेटिकल लॉजिक से जितने भी थियोरी हो सकते थे वो सब कंप्लीट किया है। अब हमें इस लेक्चर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 क्वेश्चंस इन योर हैंड। इसका अर्थ ये होगा कि अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से किया और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कराने वाला हूँ, अगर आपने ये कर लिया तो आपके 3 क्वेश्चन आसानी से एग्ज़ाम में बन सकेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब इस चैप्टर का वेटेज आप समझ सकते हैं 6 मार्क्स के लिए होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो ये कुछ मेरे बारे में है। मेरा नाम रोहित पाल है। मैंने एमएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स से मुंबई यूनिवर्सिटी। तो आप रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। द कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ स्टेटमेंट इफ़ अ चाइल्ड कॉन्सेंट्रेट्स देन ही लर्न्स इज़। अब हमें ये करेक्ट आंसर इसका बताना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव में बताना है। कॉन्ट्रापॉजिटिव आपको याद है क्या होता है? आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा, मैंने बताया था कन्वर्स, इन्वर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। तो कॉन्ट्रापॉजिटिव होता है जैसे P इम्प्लीकेशन Q दिया हुआ है हमें, तो क्या हो जाएगा इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव? नेगेशन Q ये साइड आ जाएगा, इम्प्लीकेशन नेगेशन P। तो ऐसे ऑप्शन को हमें ढूंढना है इसके अंदर। तो देखिए ए ऑप्शन में अगर हम देखें तो बोथ सेंटेंस में नॉट लिखा है, ठीक है। आप एलिमिनेट पहले कर सकते हैं कि देखिए दोनों सेंटेंस कैसे थे, नेगेटिव में नहीं थे। तो अभी देखिए दोनों सेंटेंस हमें क्या चाहिए, नेगेटिव में चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो दिख रहा है वैसे ही, और बी ऑप्शन भी वैसा है। ऑप्शन सी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस में नॉट नहीं यूज़ हुआ है। डी भी नहीं हो सकता, सेकेंड सेंटेंस में नॉट है लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं है। ऑप्शन ए अगर हम देखते हैं तो देखिए हमें क्यू आगे चाहिए। क्यू आगे मतलब हमें सेकंड स्टेटमेंट आगे चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में देखते हैं इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट कॉन्सेंट्रेट, तो ये तो फर्स्ट सेंटेंस ही दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट सेंटेंस है तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हमें क्यू ऑप्शन आगे चाहिए जो कि यहाँ दिख रहा है। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट लर्न देन ही डज नॉट कॉन्सेंट्रेट, तो ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए इसमें 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। पी क्या दिया हुआ है, सीता गेट्स प्रमोशन। क्यू क्या दिया हुआ है, सीता इज ट्रांसफर्ड टू पुणे। नेगेशन पी, डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो ठीक है, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था इफ़ एंड ओनली इफ़ यूज़ होना चाहिए। तो कौन से सेंटेंस में आपको इफ़ एंड ओनली इफ़ दिख रहा है, पहले तो आप वो देख सकते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड वाले में यहाँ भी नहीं है, इफ़ और देन जैसा दिख रहा है। सी ऑप्शन देखें, यहाँ भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ दिख रहा है आपको, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आप देख के ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ ख़त्म होता है। थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे भी देखिए 2 सेंटेंस दिए हुए हैं। सेंटेंस पी क्या लिखा हुआ है, प्रकाश पासेस द एग्ज़ाम। क्यू क्या लिखा हुआ है, पापा विल गिव हिम अ बाइसिकल। ठीक है, आप भी पास हो जाएंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। 12th का रिजल्ट अभी दूर है। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। प्रकाश पासिंग द एग्ज़ाम इम्प्लाइज दैट हिज पापा विल गिव हिम अ बाइसिकल। अब हमें इसको सिम्बॉलिकली लिखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए हमें कनेक्टिव्स ढूंढने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, कनेक्टिव्स होते हैं इसमें एंड, और, इफ़ एंड ओनली, इफ़ देन, नेगेशन। तो देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं इम्प्लाइज लिखा हुआ है, और इम्प्लीकेशन किसको बोलते हैं हम लोग, ये साइन को। तो ऑप्शन ए में आपको करेक्ट आंसर मिल रहा है। आपको इसको कुछ सॉल्व ही नहीं करना है, सिर्फ देख के ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो आप ये सब सवाल आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे भी पी और क्यू के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट को पी मानना है, सेकेंड पार्ट को क्यू मानना है। सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है इसका। देखिए क्या लिखा हुआ है सेंटेंस, इट इज़ नॉट ट्रू, मतलब नेगेशन आपको बाहर देखने मिलेगा।
जो भी सेंटेंस है पूरा देखिए, इट इज़ नॉट ट्रू लिखा है ना, दैट फिजिक्स इज़ नॉट इंटरेस्टिंग और डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे आप, नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, और बीच में क्या है, है, और सेकंड स्टेटमेंट डिफ़िकल्ट लिखा है लेकिन नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन की ओर देखें तो ऑप्शन ए में देखिए नेगेशन बाहर है लेकिन अंदर एंड दिया है, जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, और चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बाकी तीनों ऑप्शन में और तो है, हमें और पे ध्यान नहीं देना है, बाहर हमें नेगेशन चाहिए सेंटेंस के, तो देखिए सिर्फ डी में ही आपको नेगेशन दिख रहा है, बाकी बी और सी दोनों में नेगेशन आपको नहीं देखने मिल रहा है, तो आपका डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमें ये पता लगाना है कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू होगा, और सब में देखिए इक्विवेलेंस दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू होगा, फॉल्स वाले को हटा देना है। अब देखिए ऑप्शन ए में आते हैं हम, पी एंड नेगेशन पी लिखा हुआ है, तो एंड का रूल क्या होता है, एक भी फॉल्स दिखा तो हमें फॉल्स आंसर लिखना है। अब अगर मैंने पी को ट्रू मान लिया तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रू लिखा है, तो पहला ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। बी ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ भी हम ट्रू रख के देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा है, और के लिए एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू होगा आंसर। अब यहाँ पे फॉल्स दिया हुआ है तो ये भी ऑप्शन राइट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम पी के जगह पे ट्रू रखें तो हमें ऑलरेडी एक ट्रू मिल जाएगा। सी ऑप्शन में देखते हैं, पी इम्प्लीकेशन क्यू लिखा है और उसके इक्विवेलेंस में लिखा है क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने पी को ट्रू माना और क्यू को फॉल्स, तो फॉल्स के साइड एरो है, तो आंसर हमारा क्या आता है, फॉल्स आता है। और अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू इम्प्लीकेशन पी, तो मतलब हम ट्रू के साइड जा रहे हैं, तो यहाँ से ट्रू आ रहा है, तो ट्रू और फॉल्स दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखते हैं, और अगर तीन ऑप्शन रॉन्ग हो गए तो हमको डी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम राइट बोल सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार। देखिए जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो इसे सॉल्व करके हमारे पास आंसर आता है नेगेशन पी और क्यू, ठीक है, मैंने आपको बताया था इम्प्लीकेशन को चेंज करने का तरीका। और राइट हैंड साइड को देखें तो देखिए इसे भी हम चेंज करते हैं, नेगेशन ऑफ क्यू था तो उसके जगह क्यू हो जाएगा, और आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी रहेगा, सेम रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेशन और नेगेशन पी है, तो आपको इसका आंसर ऑलवेज पी मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके इक्विवेलेंट में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कम्यूटेटिव लॉ यूज़ किया। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ मैंने आपको क्या बताया था कि हमको बस प्लेस का इंटरचेंज करना है, जैसे नेगेशन ऑफ पी था यहाँ पे, तो नेगेशन ऑफ पी आगे आ गया और क्यू को हमने पीछे ले लिया, तो देखिए ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर दिए, तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे भी, पी एंड क्यू, ठीक है, और इम्प्लीकेशन लिखा हुआ है, ठीक है, इफ़ पी देन क्यू, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट क्यू को क्या बोलेंगे, तो ये एमसीक्यू से आप एक कंसेप्ट और सीख सकते हैं कि अगर एंटीसीडेंट बोल रहा है तो हमें इम्प्लीकेशन का जो फर्स्ट वर्ड रहता है, जैसे पी है यहाँ पे, तो पी को हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट बोलेंगे, और क्यू को क्या कहेंगे, कॉन्सिक्वेंट। तो पी क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट, और क्यू क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट। हमें किसके बारे में पूछा है, क्यू के बारे में पूछा है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे लॉजिकली इक्विवेलेंस बताना है जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। देखिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखिए ये सिर्फ 2 स्टेप में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने देखिए यहाँ पे बाहर नेगेशन लिया हुआ है, अंदर हमें इम्प्लीकेशन को चेंज करना है, तो इम्प्लीकेशन की जगह और आया और पी के साथ नेगेशन आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेशन अंदर जाएगा, तो नेगेशन पी ऑलरेडी था तो उसकी वजह से पी बनेगा, और था तो उसका एंड हो जाएगा, पी है तो उसका नेगेशन पी हो जाएगा, और है तो उसका एंड हो जाएगा, और नेगेशन क्यू दिया हुआ था तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब ये आंसर हमारा करेक्ट होगा।
यहाँ से हमें ये ऑप्शन मैच करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता क्योंकि पी और लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, डी और ए दिया हुआ है। ठीक है, डी में क्या लिखा है, ड्राइवर इज ड्रंक, और ए में क्या लिखा है, ड्राइवर मीट्स विथ एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, इफ़ द ड्राइवर इज़ नॉट ड्रंक। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट डी है, उसमें आपको नेगेशन लगाना है क्योंकि नेगेटिव आ गया। देन इफ़ और देन का यूज़ हो रहा है तो आपको इम्प्लीकेशन लगाना है, ही कैन नॉट मीट विथ एन एक्सीडेंट। इसका मतलब आपको सेकेंड स्टेटमेंट को भी क्या करना है, नेगेशन करना है। ये आपको जहाँ पे भी ऑप्शन दिखेगा आपका वही करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब हमें ये बताना है कि टोटोलॉजी है, कॉन्टिंजेंसी है या कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमें इसे भी सॉल्व करना होगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें इसका ट्रिक पता हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना होगा। मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ट्रूथ टेबल के लिए जाइए, क्योंकि ट्रूथ टेबल अगर आप बनाने जाएंगे तो आपके 5 to 10 मिनट्स चले जाएंगे आपको एक ट्रूथ टेबल बनाने में इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, सारे ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया मैंने। तो आपको यहाँ कॉम्बिनेशन दिखता होगा नेगेशन क्यू एंड क्यू का, जिसे हम लिख सकते हैं फॉल्स, क्योंकि एंड का रूल है, एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स। और यहाँ पे अगर हम क्यू को ट्रू रखें या फॉल्स रखें हमें फॉल्स ही मिलने वाला है। ठीक है, इसे ही हम कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अगर आप देखते हैं तो नेगेशन पी एंड एफ एंड आर लिखा हुआ है। तो अभी सब जगह एंड ही है और आपका एक फॉल्स ऑलरेडी आ चुका है, तो आपका फाइनल आंसर फॉल्स होने वाला है। ठीक है, एंड का रूल है, अगर एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स आंसर आता है। तो टोटोलॉजी मतलब सब कुछ क्या होता है, ट्रू होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कॉन्टिंजेंसी मतलब मिक्स आंसर होना चाहिए। और सी ऑप्शन देखें तो कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये फॉल्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वर्स ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने इन्वर्स पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कन्वर्स मतलब तो प्लेस चेंज होता है, इन्वर्स मतलब क्या होगा, हमें पी और क्यू को उसके सेम प्लेस पे रखना है, बस नेगेशन लगाना है। तो ऑप्शन ए वैसा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये डायरेक्टली आप कंसेप्ट से सीख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपने अगर मेरा लास्ट लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको सिखाया था। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ हमें क्या बनाना है, नेगेशन बनाना है। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई लाइक मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, तो एंड की जगह तो एंड रहेगा नहीं, क्योंकि हमें नेगेशन करना है, तो एंड के प्लेस पे क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ठीक है, तो एंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन राइट हो नहीं सकता। यहाँ एंड की जगह बट लिखा है, एंड बट सब सेम होता है। ठीक है, और कॉमा भी रहेगा तो भी हमें उसे एंड ही मान के चलना है, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, हमें और ढूंढना है। यहाँ पे भी बट दिया हुआ है तो यहाँ पे भी नहीं होगा, बाई ऑप्शन ही हमने करेक्ट आंसर ढूंढ लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए और दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उसका हमें क्या बनाना है, कन्वर्स बनाना है। कन्वर्स क्या होता है, सिर्फ हमें प्लेस का इंटरचेंज करना है और कुछ भी नहीं करना, नेगेशन कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे ई फॉर देन लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इवन, और सेकेंड क्या लिखा है, एक्स इज़ नॉट इवन। ठीक है, तो एक्स इज़ नॉट इवन हमने आगे लेना है, मतलब फर्स्ट सेंटेंस में लेना है, और एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इवन हमें सेकेंड स्टेटमेंट लेना है। तो ये कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन देखिए, इफ़ एक्स इज़ नॉट इवन देन एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इवन, तो ये करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ़ पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स, तो हमें सिर्फ पी और क्यू के वैल्यूज़ को पुट करना है, इससे हमें दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, पी के प्लेस पे ट्रू पुट कीजिए
क्यू के प्लेस पे फॉल्स पुट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पी की जगह हमें ट्रू रखना था और क्यू की जगह पे हमें फॉल्स रखना था। तो ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स क्या होगा, फॉल्स आता है, ठीक है। और डबल इम्प्लीकेशन वैसे ही रखेंगे हम। यहाँ पे देखिए फॉल्स का नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा, और ट्रू का नेगेशन फॉल्स होगा। और सेम कंडीशन यही यहाँ पे भी यूज़ करना है हमें। ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और डबल इम्प्लीकेशन का रूल क्या होता है, दोनों सेम होने चाहिए, या तो ट्रू ट्रू होंगे या तो फॉल्स फॉल्स होंगे। तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट पार्ट से क्या मिला है, ट्रू मिला है। तो ऑप्शन ए तो आंसर हो नहीं सकता, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता है। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड में देखिए पी के प्लेस पे हमने टी रखा है और क्यू के प्लेस पे हमने एफ रखा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेगेशन ऑफ टी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स एज इट इज़ लिखना है, एंड रहेगा। नेगेशन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और के प्लेस पे और रहेगा और ट्रू के प्लेस पे ट्रू। देखिए फॉल्स और फॉल्स लिखा है और यहाँ पे ट्रू और ट्रू है, ठीक है। तो और के लिए रूल क्या है, एक भी ट्रू दिखा तो ट्रू रहेगा आंसर। तो यहाँ पे दोनों फॉल्स है, इसके लिए यहाँ फॉल्स आया, और यहाँ दोनों ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू रहेगा, ठीक है। अब फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है, फॉल्स होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था अभी, टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन आया था, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क होगा। आप इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो ये भी आपका होमवर्क होगा। ये सब आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें हमें नेगेशन फाइंड करना पी और नेगेशन क्यू का, ठीक है। तो देखिए और के प्लेस पे हमें एंड करना है और नेगेशन क्यू के प्लेस पे क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा राइट होगा। तो ये किस ऑप्शन में देखने मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पी एंड क्यू लिखा हुआ था, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है। पी एंड क्यू एज इट इज़ रखेंगे, एंड रहेगा। अब देखिए इम्प्लीकेशन को हम लोग चेंज करके और लगाते हैं, ठीक है। और पी के साथ नेगेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेगेशन दोनों जगह और हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो नेगेशन मैंने कॉमन लिया, इसलिए अंदर क्या आ गया, एंड आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट को देखा जाए तो दोनों सेम है, ठीक है। और बीच में क्या है, एंड लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में हमने पढ़ा है पी एंड नेगेशन ऑफ पी रहेगा, तो उसका आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। तो ऐसे अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट को मान ले कि पी है और सेकेंड ब्रैकेट को भी पी मान ले, क्योंकि दोनों सेम है और बीच में एंड है और यहाँ नेगेशन लगा है, तो हमारा भी आंसर क्या होने वाला है, फॉल्स होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेगेशन निकालना है, ठीक है। पी और क्यू लिखा है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी होना चाहिए एंड नेगेशन ऑफ क्यू होना चाहिए। तो हम ऑप्शन देख के ही पता लगा लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ पी है लेकिन और के जगह और ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हमें नेगेशन निकालना है और दिया हुआ है फॉर एवरी नेचुरल नंबर x प्लस 5 इज़ ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो नेगेशन में हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे देखिए अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका नेगेशन क्या होगा, स्मॉलर एंड इक्वल टू, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉलर होता, ठीक है, तो इसका क्या होता, ग्रेटर एंड इक्वल टू, ठीक है। तो अब हमें ढूंढना क्या है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना है, ग्रेटर के प्लेस पे क्या होने वाला है, स्मॉलर एंड इक्वल टू।
ये किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वन बीइंग लकी और नॉट, फिर कॉमा है, वन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। यहाँ देखिए कॉमा दिया हुआ है, तो कॉमा मैंने आपको बताया था कि कॉमा रहेगा बट रहेगा तो हम उसे एंड मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वन बीइंग लकी और नॉट लिखा है, ठीक है। तो एक सेंटेंस होगा पी और उसका नेगेशन और में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए पी नेगेशन एंड लिखा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में देखिए है, सी ऑप्शन में भी दिया हुआ है, डी ऑप्शन में देखिए एंड दिया है, ठीक है। तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं ए और डी को। अब देखते हैं आगे, कॉमा की जगह पे यहाँ पे क्या मानना है, हमें एंड मानना है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों में एंड दिया हुआ है। और सेकंड सेंटेंस देखा जाए, वन शुड नॉट स्टॉप वर्किंग, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ भी नॉट लिखा हुआ है, तो सेकंड सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए नेगेशन ऑफ क्यू लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें बताना है टोटोलॉजी, ठीक है। ये एज इट इज़ क्वेश्चन है, जैसा हमने पहले किया था, टोटोलॉजी हमें पहचानना है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करना है। एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है पी एंड नेगेशन पी एंड क्यू, ठीक है। हमें बताना है ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ से ये ब्रैकेट चेंज करना है हमें। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट चेंज कर दिया मैंने, पी एंड नेगेशन पी है, जिसे हम लिख सकते हैं फॉल्स, फॉल्स एंड क्यू आ गया, ठीक है। तो एंड का रूल क्या है, एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स होता है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो कॉन्ट्राडिक्शन करेक्ट आंसर है हमारा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज़ पॉजिटिव। तो ये तो करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन हमें राइट मिल चुका है। जैसे हम कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पी क्या दिया हुआ है, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, और क्यू लिखा हुआ है एवरी रोम्बस इज अ काइट। तो हमें इसमें ट्रू और फॉल्स का पहले पता लगाना है। चलिए देखते हैं, एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, ये ट्रू है, ये हम पहले से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज़ मैच होते हैं, ठीक है। और एवरी रोम्बस इज़ अ काइट, ये भी ट्रू है। तो बोथ सेंटेंस ट्रू है, ठीक है। अब ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू। तो ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है। और ट्रू डबल इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होगा, ये भी ट्रू होता है। तो बोथ आंसर ट्रू होने चाहिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। पी एंड क्यू इज़ फॉल्स, मतलब एंड का रूल क्या होता है, एक भी फॉल्स दिखा तो फॉल्स होना चाहिए। तो पी और क्यू में से कोई एक फॉल्स होगा। सेकंड क्या लिखा हुआ है, पी और क्यू इज़ ट्रू, तो यहाँ पे कोई एक ट्रू भी होगा। तो हमें आंसर बताना है कौन सा ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो देखिए पी और क्यू ऑप्शन नंबर ए है, तो एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, तो आंसर हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलेगा। तो हमें ट्रू आंसर नहीं चाहिए, ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक ट्रू और फॉल्स लेके अगर हम लोग डबल इम्प्लीकेशन में जाते हैं तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हमें फॉल्स आंसर चाहिए था, ठीक है। तो आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस बने हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल एग्ज़ा रेडी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे बाकी सभी को इसका फ़ायदा हो सके और MST CET में अच्छे स्कोर कर सके।